कैसे हो नमूनो। सोम भाई के नए वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है बॉस, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाले, गोटी चोर आदमी जो सबसे पंगे लेता रहता है सड़क पे, नॉर्मल मैन से लेकर टीवी स्टार तक। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं। पहले सॉरी बुलवा रहे थे, अब इनको मारेंगे भी। दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं, जितने भी यूट्यूबर हैं। जो भी मादर मेरा रोस्ट करेगा मैं उसकी माँ को बालवीर घाट चूसिया, बालवीर चूसिया तेरी बहन। शक्करा का बुम के पेंसिल से अगर आपने एक बालों और मूछों वाला चमगादड़ निकाला होता, उससे यही आइटम बाहर आता। साइकिल साइकिल वो मारी सोनानी साइकिल। टीवी सीरियल से बिग बॉस, बिग बॉस से टिकटॉक, टिकटॉक से जेल, जेल से इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम रील्स से पॉलिटिक्स, और आए दिन की हरकतें देखते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये बंदा वापस जेल चले जाए। ऐसा कौन करता है? आज हम लोग बात करने वाले हैं छपरी टिकटॉकियों के गुंडों के बारे में। यस यू हर्ड इट राइट, द ग्रेट एंड ग्लोरियस जीनियस एजाज खान के बारे में। मैं क्रांतिकारी हूँ। मैं तो अपने आप को गांधी जी, भगत सिंह, इन लोग से ही कंपेयर करता हूँ भाई। मैंने भी देश के लिए फ्रीडम फाइटर हूँ। मैंने भी देश के लिए आवाज उठाई, मेरी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई। I was not willing to roast him, लेकिन इनकी हरकतें ही रोस्टिंग जैसी है। टीवी शो किया तो बिग बॉस किया, वीडियो किया तो टिकटॉक पे, ओटीटी पे गए तो हाउस अरेस्ट, चिंदी आइटम ही है ये। चुम्मे की रात में मिलेंगे चुम्मे। ये गोटी चोर आदमी की पर्सनैलिटी इतनी सस्ती है कि अपनी ही जिंदगी में साइड एक्टर लगते हैं। आपको पता है टिकटॉक और एजाज भाई के करियर का एक ही नसीब था, क्योंकि जब दोनों बंद हुए लोगों ने चैन की सांसें ली। एजाज भाई's entire personality is like संजय बाबा का डुप्लीकेट। At some point in his life got intimate with Salman Bhai's duplicate. Both of them conceived unwanted baby, and that baby is this. Because इनकी पर्सनालिटी भले ही सल्लू भाई और संजू बाबा की तरह क्यों ना हो, हरकतें चिल्ली चोर की तरह है। मैं अपनी जवानी की अगर सुना दूं किससे, तो तुम जैसे लौंडे मेरे पैर दबाने लग जाए। बॉस एजाज भाई के करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यह था जब वो अथर रोड की जेल में 26 महीने गए थे। भैया खुश थे क्योंकि मुफ्त का खाना मिला। अत्तर रोड जेल है ना बेटा, अंदर जाते ही ना पटलून गीली हो जाती है। वो जेल को 26 महीना अपन ने मोहब्बत दी है। ये गोटी चोर चमगादड़ जब से जेल से बाहर आया, उसमें अलग ही प्राइड भरा हुआ है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को हम लोग सर पे उठा के रखते हैं, जेल एंड वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन ये बंदा जब से जेल से बाहर आया है हरकतें अजीब कर रहा है। झाड़ और पोल का मोलेस्टेशन करने के बाद, सूत्रों के बाद मुझे पता चला है कि एजाज भाई को अथर रोड में जेल में डंडे पड़ते थे सबकी तरह, लेकिन इतना ही डिफरेंस था, एजाज भाई को सीधे डंडे पड़ते थे और एजाज भाई एंजॉय करते थे। मेरी नींद जाने लगी है, मेरा चैन। जब से बाहर आया ना, तब से दिमाग और जीभ का कनेक्शन इसका पूरी तरीके से हिल चुका है। किसी ने पॉडकास्ट में बुला लिया, बिठा दिया, इसको पूछ लिया कि आप अथर रोड के जेल में थे, वहां पर तो राज कुंद्रा भी थे। ये अपना अलग ही रिलेशन जोड़ रहा है। इसने जो मेरे साथ दिन गुजारे ना 2 महीना, वो इसने अपनी बीवी के साथ भी नहीं गुजारे। मेरे साथ जो 2 महीने गुजारे वो राज कुंद्रा ने अपने बीवी के साथ भी नहीं गुजारे होंगे। भेंडी ऐसा क्या कर रहे थे जेल में? पता नहीं एजाज भाई ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे क्या कर दिया, वो राज कुंद्रा आज तक मुंह छुपाए फिर रहा है। 20 घंटे ऐसी बकचोदी करने के बाद एजाज भाई दिन के 4 घंटे सलमान भाई की चाटने में बिताते हैं। सलमान भाई चाट चाट के सफेद हो गए, लेकिन ये भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। Baby, stop. Stop. अरे बस कर भाई। किसी ने पॉडकास्ट में एक दिन बोल लिया कि आपका और सलमान भाई का रिश्ता कैसा है, फटाक से 5वीं फेल के मुंह से निकल गया, एकलव्य द्रोणाचार्य की तरह। सलमान भाई का और मेरा रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य के जैसा है। अब मैं बोल रहा हूं दिमाग और मुंह का कोई कनेक्शन ही नहीं है। एकलव्य ने अंगूठा काट के दे दिया था अपने गुरु को। भाई तूने क्या काटा अंगूठे के नाम पे? ये 5वीं फेल की इंग्लिश सुनने के बाद इसके लिए अलग मुकदमा ऐसे इंग्लिश के लिए होना चाहिए। किसी पॉडकास्ट में बिठा के हाल ही में जेल में गया था ड्रग केस के अंदर। किसी ने पूछ लिया कि वो केस के बारे में बताओ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर बोल रहा है। पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर। अरे अलग इंग्लिश में इजाद करो खुद की एजाज भाई। क्या है पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर? प्रोस्टिट्यूट अलग, पब्लिक अलग, प्रोसिक्यूटर अलग, तीनों को पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर क्या होता है ये? यार मैं नहीं करना चाहता हूं रोस्ट, हरकतें ऐसी मैं क्या करूं? जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था कुछ घंटे पहले भेंडी एजाज भाई किसी फ्लाइट वाले से भिड़ गए। इन लोग ने धंधा खोला हुआ है स्पाइस जेट ने, कि जब आप बैग डालो ना, बैग डालने के बाद इन लोग बोलते 2 किलो वजन ज्यादा, 5 किलो वजन ज्यादा, उसका पैसा अलग। अबे वजन अगर बढ़ेगा तो भाई बढ़ेगा ना पैसा, सीधी बात है ना, कॉमन सेंस। लिखा रहता है फ्लाइट में 7 किलो 25 किलो, उससे आगे लेगा तो पैसा तो लेगा ना भाई। फ्लाइट है वो, ट्रेन है नहीं कि घुस गए। 2 घंटा डिले बोल रहे फ्लाइट, इनको रोक के रखा है। आप ये गलत करिए जनता के साथ। वैसे फ्लाइट लेट हुई थी इसलिए एजाज भाई भिड़ गए थे, विच इज अगेन अंडरस्टैंडेबल। गुस्सा आता है, पर बॉस फ्लाइट स्पाइस जेट की थी,
स्पाइस जेट की फ्लाइट अगर टाइम पे उड़ जाए खुद स्पाइस जेट वाले चौंक जाते। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इनको अभी मालूम पड़ा इंजन खराब है। टेक्निकल इशू अभी मालूम पड़ा आपको? फ्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे टेक्निकल इशू मालूम पड़ा। लेट होने का रीजन था टेक्निकल इशू। एजाज भाई वो स्टाफ वालों के साथ ऐसे भिड़ रहे थे, एजाज भाई के बाजू में दीदी डर गई, कहीं एजाज भाई काट ना ले। आप गरीब लोगों को, मजबूर लोगों को चीट कर रही है आप। गरीब हो सकते हैं बॉस, लेकिन जो फ्लाइट का टिकट अफोर्ड कर सकता है उसको मैं गरीब कैसे मान लूं? एजाज भाई की गरीबी अमीरी की डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रही यार। और फिर ये सस्ता क्रांतिकारी, इसके अंदर एक क्रांति के कीड़े आते हैं, लोगों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, वो एयरलाइन वाले जैसे भिड़ गया, आजू बाजू के लोग चौंक गए। ये सीधा शेमफुल है। आप लोगों का क्या जा रहा है? फैमिली बर्बाद हो गई है लोगों की। वैसे एजाज भाई की भी गलती नहीं है। एजाज भाई की हरकतें देखते हुए उनको कोई अपने मेले के झूले में ना बिठाए, किसी ने फ्लाइट में बिठा दिया, एक्साइटमेंट आपने किल कर दी, गुस्सा तो आएगा। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं, में जिक्र यारां के नाम का। एजाज भाई इंटरनेट पे गुंडा बन के घूमते, मैं बंबई आ जाऊंगा, मैं गुड़गांव, तू आके दिखा। एजाज भाई आप यहां आके बताओ जहां मैं हूं, 2-4 लाख खर्चा लगेगा वो अलग, वीजा नहीं मिलेगा वो अलग। ऐसा कौन करता है? किसी को सड़क पे पीट दिया, फिर पता नहीं नशे के हालत में एक दिन कपिल शर्मा से भिड़ गए। मैटर ऐसा था कि कपिल शर्मा ने एजाज भाई के साथ एक एपिसोड उनके टीवी शो का शूट किया, लेकिन रिलीज ही नहीं किया। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारां के नाम का। क्योंकि कपिल भाई को पता था अगर ये एपिसोड बाहर आ गया, एजाज भाई को लोग पीटे ना पीटे, उन्हें जरूर पीटेंगे। तुम्हें बुलाया था, मैं गया था, उसके बाद वो शो दिखाया नहीं उसने। अबे काय का सेलिब्रिटी गेस्ट बन के बुलाया यार, मुफ्त का खाना मिलेगा, 2 घंटे इसमें बैठने को मिलेगा, मुंह उठा के चले गए। जब पता चला वहां जाके खाने के नाम पे मूंगफलियां मिलेंगी, उसी कपिल शर्मा से भिड़ गए। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? अरे तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। नहीं वैसा नहीं हूँ मैं। बोलो ना। अरे है। फिर एजाज भाई साल में 2 बार किसी यूट्यूबर से तो भिड़ ही जाते हैं। तुम्हारा कटारिया और एल्विस भी मेरे को बंबई में मिला या दिल्ली में मिला, तुमको दिखाऊंगा मैं। बाद में उसी यूट्यूबर की छाटते भी है। बिग बॉस में एक बंदा खेल रहा है, एल्विस यादव, ईमानदार बंदा है, सीधा बंदा है, सिस्टम है यारो, 1 नंबर। मैं पहले बोल चुका हूं एजाज भाई को बिना दुए मोजे सूंघाओ, उनकी सारी जो लाइनिंग है इंटरनल न्यूरॉन्स की सब ठीक हो जाएंगी। न्यूरॉन्स एजाज भाई, न्यूरॉन्स मतलब छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये गुंडा और बाहुबली लोग अगर आप देखोगे ना एकदम शांत होते हैं बॉस। वो गुंडाई क्या है जिसको खुद बताना पड़ेगा कि मैं गुंडा हूं, मैं बहुत बड़ा भाई हूं। अरे भाई साहब ठंडा ले लो, थोड़ा सा लस्सी बिस्सी पियो, मैं बता रहा हूं सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। इस तरह से ये लोग मुझे माफिया बोलते हैं, मैं माफिया नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ। एजाज भाई को बीच बीच में क्रांति के कीड़े इस कदर खा जाते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। मतलब देखो बाकी तो लोग खड़े होते हैं, एजाज भाई अकेले होते हैं जो बैठे होते हैं इलेक्शन में। मैं इलेक्शन लड़ता हूं इसलिए कि शायद जनता को कभी समझ आए कि सही क्या है, गलत क्या है। बिग बॉस फेम एजाज भाई को 155 वोट मिले थे इलेक्शन में। इससे ज्यादा लोगों की भीड़ में प्रदेश में जमा कर दो, इससे ज्यादा लोग तो मेरे फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे है, इससे ज्यादा लोगों के साथ तो पंगे हो चुके हमारे। 155 वोट एजाज भाई। कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। वर्सोवा वालों का भी क्या नसीब है यार कि वहां से ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। रेप्टाइल्स ऑफ कुर्ला के बाद वानर्स ऑफ वर्सोवा में एजाज भाई नंबर 1 में। मैं तो पहले ही बता रहा हूं एजाज भाई की हरकतें देखने के बाद इनको वर्सोवा से नहीं वंतारा से इलेक्शन लड़ना चाहिए। इनमें से एक भी ओरिजिनल नहीं है। और बिग बॉस से जब से बंदा बाहर आया है पूरी तरीके से लॉस्ट इट। जानता है ना मुझे? नहीं। कश्मीर का बच्चा जानता है ना, हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का बच्चा लोग जानते हैं, जितने लोग हिंदी समझते हैं वो मुझे जानते हैं। देखो बिग बॉस में इट्स वेरी इजी कि बंदा एक तो अंदर जाने से पहले बावला होता है, अंदर जाके बावला होता है, या अंदर से बाहर आने के बाद बावला होता है। एजाज भाई इज द ओनली कंटेस्टेंट जो तीनों ही फेजेस में इक्वली बावले थे। बालवीर घाट चूसिया, बालवीर लल्ला चूसिया, तेरी बहन। बिग बॉस आपको इससे पहले कानपुर में अगले साल अगर लास्ट ईयर किसी को पूछते रिक्शा वाले को, वो सिर्फ यही बोलेंगे एजाज खान की वजह से हमने बिग बॉस देखा। अबे ओवर कॉन्फिडेंस के शक्तिमान बात में ये बात भी मान ली कि एजाज भाई को देखते केवल रिक्शा वाली है। और बिग बॉस से बाहर आने के बाद एजाज भाई सलमान खान से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे उस सल्लू का पल्लू यही है। बिग बॉस 7 के लिए सलमान भाई को होस्ट के लिए अवार्ड मिला, क्योंकि जब तक तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ नहीं है तुम अच्छे गुरु कभी नहीं कहला सकते। और फिर जब करियर की लगे पड़े हैं, जब अपने खाने पीने के वांदे हैं, अपन ड्रग्स बिग्स बेच के कैसे तो भी दिन का गुजारा कर रहे हैं, यहाँ वहां बकचोद बातें कर रहे हैं, चुपचाप जाना चाहिए मदद मांगने के लिए। भाई का अलग एटीट्यूड है। मैं वो बंदा हूँ जो 7 साल से सलमान भाई के पास नहीं गया हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम
ओहो तुम गए नहीं सलमान भाई के पास, बेचारे सलमान भाई का रो रो के बुरा हाल हो चुका है, खंबा लेके रोज शाम बैठते मेरा अज्जू आएगा मेरा अज्जू आएगा। अबे आइटम ऐसा कौन करता है? और फिर उसके बाद बीच में करता है, ये क्या है? ये ऐसी हरकतें देख के मेरे को टेंशन आता है, मेरे को नहीं करने का रहता है रोस्ट, लेकिन ये देख के क्या करूं मैं। फिर आईक्यू तो पता ही नहीं होगा एजाज भाई को, एजाज भाई की इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में मैं क्या बताऊं। ये तारक फतेह जैसे बड़े आदमी को भिड़ गए, उनको गालियां दे रहे। किसकी औलाद है? ना ना एजाज भाई, किसकी औलाद है? एजाज भाई थोड़ा सा मान, आप नेशनल टेलीविजन पर है, यूट्यूब चैनल पर नहीं। म्यूजिक 20 रुपए की आलू पार्टी किसी को खिलाने के बाद एजाज भाई के अंदर का सोशल वर्कर बाहर आता है, उसका भी वीडियो बना के डाल दिए। बैटरी के अंदर बुजुर्ग लेडीज है, वीडियो में आलू पैटी खिलाई 20 रुपए की, कहीं 5 मिनट में ज्ञान पेला 15 मिनट उसके पहले। मैं सच बताऊं, ऊपर से कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। अल्लाह ताला ने हमको मखलूकियात को बोला हुआ है कि तुम एक दूसरे की मदद करो। उस तरह से अगर मदद करेंगे तो एक दूसरे का भला होगा, इंसानियत का भला होगा। और फिर तो ये अलग ही शौक है, गुलाबी चड्डी पहन के मुंह में गुलाब ठूस के बम्बई की सड़कों पे गाड़ी लेके घूमता है ये बंदा। ऐसे बंदे को यार एजाज भाई यार नहीं देखा जाए इसको, इनको यार क्या बोलूं मैं, नो वर्ड्स मैन। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए ताकि हम इंप्रूव कर पाएंगे। मिलते हैं सोम वीडियो के अगले वीडियो में, किस टॉपिक पे बनाए वो भी बताइए, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। गावत